देखिए, एग्रेशन तो ज़रूरी है। एग्रेशन मतलब यही है कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। मेरे अंदर तो खून खौलता है, लेकिन ऐसे ऐसे परिस्थिति को हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि एग्रेशन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एग्रेसिव रहना भी होगा, और जहाँ पे आपको कड़वाहट का घूंट पीना है ताकि लोगों का काम करवा सके, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बर्दाश्त, पेशेंस रखना होगा। अम्बा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप फॉलो अप कॉन्क्लेव में नहीं आ पाए। हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन का सत्र रखे थे, उसमें कई युवा चेहरे जो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो विधायक भी बन चुके हैं, वो मौजूद थे। आप आती तो ज़रूर उस मंच पर आपको जगह दिया जाता। उसमें चर्चा के दौरान एक बात निकल कर सामने आई, जो जयराम महतो JLKM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आज के पॉलिटिक्स में एग्रेशन की ज़रूरत है सिस्टम को बदलने के लिए। आप क्या मानती हैं? क्या आप भी मानती हैं कि एग्रेशन से ही सब कुछ हो सकता है, सिस्टम में बदलाव हो सकता है? देखिए, एग्रेशन तो ज़रूरी है। कहीं कहीं जहाँ पे मतलब बहुत ही शर्मनाक चीज़ें देखने को मिल रही है, वहाँ पे एग्रेशन का ज़रूरत है। जहाँ पे थोड़ा कड़वाहट भी पीना पड़ता है, वहाँ पे बर्दाश्त करने का भी ज़रूरत है, क्योंकि आप बर्दाश्त भी कर रहे हैं ताकि लोगों का काम आप करवा सकें। मेरे अंदर तो खून खौलता है, लेकिन ऐसे ऐसे परिस्थिति को हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि देखिए, आप अगर अल्टीमेट पावर में है तो आपको एकदम एग्रेसिवली लोगों के पक्ष में आपको काम करना चाहिए, लेकिन आप अल्टीमेट आपके एक दायरा है, आपका लिमिटेशन है, तो आपको एग्रेशन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एग्रेसिव रहना भी होगा, और जहाँ पे आपको कड़वाहट का घूंट पीना है ताकि लोगों का काम करवा सके, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बर्दाश्त, पेशेंस रखना होगा। मतलब पॉलिटिक्स में ये जरूरी है, क्योंकि रोज सैकड़ों हजारों लोगों से मिल रहे हैं, हमेशा एग्रेशन नुकसान। पेशेंस ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी का काम अगर एग्रेशन से हो रहा है तो उसके लिए एग्रेशन होता है। अगर किसी का काम पेशेंस से हो रहा है, हमें लोगों का काम करवाने के लिए अपना स्वभाव को उस तरीके से उस जगह पे रखना पड़ता है। हम अपने पर्सनल गुस्से को और अपना जो, जैसे हम कई बार कई चीज़ लगाए, किसी का सर फोड़ दे, किसी का, मतलब ये सब चीज़ हमें भी फील होता है, लेकिन क्योंकि हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इस जगह पे रह के, तो हमें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। और जहाँ पे एग्रेसिव देखे, हम विधानसभा में भी अपने सरकार के खिलाफ बोले हैं, वेल पे आ गए हैं अपने विधानसभा, मतलब जब NTPC का वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था तो हम वेल पे आ गए ताकि मेरी बात को सुना जाए। हम बाहर भी बैठे हैं, विधानसभा के बाहर हम धरना में भी बैठे हैं, हम सरकार के खिलाफ कई बार, मेरा एक्टिव रोल में आप देखे होंगे। जहाँ एग्रेसिव होना मुझे लगा कि होना चाहिए वहाँ पे होगा, और कभी कभी समय का तगाजा है, इंतज़ार करते हैं कि अपने आप को उस समय के लिए तैयार करें जहाँ पे वैसे लोगों को हम लोग सबक सिखा सके जो आज कई मामलों में जनता का हक मार के बैठे हैं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। अगर आप युद्ध के मैदान में बिना हथियार का चले जाएंगे तो वो आपका मूर्खता है। लेकिन आपके पिताजी का में एग्रेशन दिखता था, वो तो नुकसानदेह हो गया उनके लिए। वही हमने कहा ना कि उनको तो कई बार यूज़ कर लिया गया, क्योंकि वो लोगों के पक्ष में हमेशा रहे। जब लोग बोलते थे कूद जाओ तो कूद जाते थे। उन्होंने, मतलब उनके सामने एक वीडियो ब्लॉक के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, वो घूस लेते हुए, मतलब उनको देख पाया गया, तो वहाँ पे उस समय का बात है कि उनको पीट भी दिया गया था उनके सामने, तो केस मुकदमा हो गया था। तो मतलब हम तो मजबूरी में आए राजनीति में, अपने पढ़ाई को, अपने सपनों को छोड़ के। हम नहीं रहते तो शायद मेरे माध्यम से, जो भी मेरे पिताजी का जो सपना है, उनके माध्यम से कुछ हम कर पाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं आते तो मेरे पिताजी का सपना वहीं रुक जाता, और वो उस लड़ाई को वहीं पे रुक जाता। लेकिन उनके साथ तो छल हुआ है, उनके साथ तो कॉन्स्पिरेसी हुआ है। कॉन्स्पिरेसी किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, आपके साथ, और लोग बीच में छोड़ दिए जाते हैं कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। तो वही उनके एग्रेशन का फ़ायदा उठाया गया और लोगों को छोड़ा गया। तो हमें बस हमने सीखा है अपने पिताजी से कि एग्रेशन का जो फ़ायदा, जिस तरह से कुछ लोग जो बीच में आके उठाते हैं, उनको इतना भी मौका नहीं देना चाहिए।
इसी सत्र में चर्चा के दौरान ये भी बात आई कि एग्रेशन से ज़्यादा प्रोग्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। एग्रेशन भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप कितने एग्रेसिव हो सकते हैं और कब और कहाँ। हर समय हम हर किसी को चेहरे पे हमेशा गुस्सा, चेहरे पे हमेशा एग्रेशन, वो स्वभाव से ना आपका कोई काम करेगा, ना कोई काम होगा, ना आप जनता के काम आएंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लड़ना है वहाँ पे आप अपने जनता के लिए देखिए हम खड़े हैं, तो किसी भी लेवल तक आप जा सकते हैं। बस आपको देखना है कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अगर जुनून के साथ चल रहे हैं तो आपको लंबा रहना होगा लोगों के साथ, ताकि आप लंबे पहाड़ी को मतलब पार कर सके, उनको पार करा सके। मुझे लगता है कि एग्रेशन इज इम्पोर्टेंट, बट वन हैज़ टू बैलेंस दैट। तो झारखंड में भी चुनाव होना है, पार्टियां अभी तय कर रही है कि कौन कैंडिडेट होगा, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, जयराम महतो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दिए, खुद उन्होंने तय किया कि डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। अभी कई सीटें बाकी है, तो क्या अंबा प्रसाद उस JLKM से भी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा सोच रही हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ ऑलरेडी, और हम अपने क्षेत्र में दिन रात मेहनत किया। ऐसा नहीं कि मुझे चुनाव के समय विचलित होने का ज़रूरत है, ऐसा मैंने काम नहीं किया है कि मुझे चुनाव के समय परेशान होना पड़े कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किस पार्टी के पास जाऊं, कैसे मेरा रास्ता साफ होगा, कैसे हम विधायक बनेंगे। इस तरह का कोई सोच नहीं है। हम इस कदर निश्चिंत हैं क्योंकि हमने इतना मेहनत किया है, इतना ईमानदारी से काम किया है। एक विधायक नहीं, अपने क्षेत्र में बेटी, क्षेत्र को घर समझ के, लोगों को परिवार समझ के, उनके दुख सुख में 24 घंटा रहे। अब उसके बाद भी अगर कोई परिणाम होता है उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि एक तसल्ली है मेरे अंदर कि हम ईमानदारी से अपना एक एक पल लोगों के ऊपर बिताएं। मेरा एक ही दुनिया रहा है, बड़कागांव विधानसभा की जनता, दूसरा मेरा कोई दुनिया